हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुनाना चाहूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तो जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका 10वां भाग। चैप्टर 10। कृषा कहाँ गई। आपसे ये दूरी हमें सही नहीं जाती। आपसे ये दूरी हमें सही नहीं जाती। जुदा हो के आपसे हमें रहा नहीं जाता। अब तो वापस लौट आइए हमारे पास। अब तो वापस लौट आइए हमारे पास। दिल का हाल अब लफ्जों में कहा नहीं जाता। राज का रूम। राज कृषा को लेकर अपने बेडरूम में आया और उसे बेड पर बैठा देता है। फिर खुद ही क्लोजेट में जाकर उसके लिए एक प्यारी सी ड्रेस लेकर आता है। कृषा वो ड्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो ड्रेस एक वाइट फ्रॉक थी जो घुटनों तक आती थी। कृषा जल्दी से वो ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली जाती है। राज बाहर रेडी होने लगता है। राज ने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स, ब्लू कोट डाला हुआ था। कृषा जब बाहर आती है तो राज बस उसे देखता ही रह जाता है। वो उसे किस करना चाहता था मगर खुद को कंट्रोल कर लेता है। राज कृषा के बालों को बनाता है। राज कृषा की 2 चोटी बना देता है और उसके सिर पर एक गोल हैट भी लगा देता है। कृषा जिससे और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। राज का तो मन ही नहीं कर रहा था कि वो कृषा को बाहर ले जाने का। वो तो उसे प्यार करना चाहता था मगर उसकी क्यूटी को घूमना था तो राज कैसे मना कर सकता था। आधे घंटे बाद सब रेडी होकर हॉल में इकट्ठा थे। राज और कृषा भी आ गए थे। सभी लोग कृषा की खूबसूरती देख हैरान थे। रीता और स्वाति कृषा से, मैडम आज आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। रोहित, सचिन और रघु, आशीष भी कृषा की तारीफ करते हुए, सच में मैडम आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सबकी बातें सुनकर कृषा शर्माते हुए कहती है, आज न मुझे सर ने तैयार किया है इसीलिए मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। कृषा की बात सुनकर सब हैरानी से राज की ओर देखने लगते हैं। सचिन जल्दी से कहता है, बॉस आपके पास ये भी टैलेंट है, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। राज घूर कर सचिन को देखता है तो सचिन चुप हो जाता है। उसके बाद सब अपनी अपनी कार से अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। राज, कृषा, रघु और आशीष एक कार में थे। रोहित, सचिन, रीता और स्वाति दूसरे कार में। थोड़ी देर बाद अम्यूजमेंट पार्क में राज और कृषा सबके साथ अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए थे। कृषा बाहर से ही पार्क देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। कृषा जल्दी से अंदर जाने लगती है तो राज उसका हाथ पकड़ लेता है। राज के इस तरह हाथ पकड़ने से कृषा कहती है, सर छोड़िए ना, मुझे अंदर जाना है, प्लीज हाथ छोड़िए ना। कृषा के इस तरह बोलने से अब राज को अफसोस हो रहा था कि वो कृषा को यहाँ ही क्यों लाया। यहाँ आने के बाद तो कृषा उससे दूर भाग रही थी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। राज कृषा को समझाते हुए कहता है, क्यूटी अभी तुम अंदर नहीं जा सकती, अभी हमने टिकट नहीं लिया है, पहले टिकट लेंगे फिर अंदर जाएंगे। राज की बात सुनकर कृषा कहती है, अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से ले लो, मुझे बहुत सारे झूले झूलने हैं। आशीष जाकर सबके लिए टिकट ले आता है। उसके बाद सब अंदर जाते हैं। सारे लड़के एक साइड में खड़े थे क्योंकि लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि पहले कहाँ जाएं। तभी कृषा बड़े से झूले की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सर मुझे वो वाला झूला झूलना है। राज कृषा के साथ रीता और स्वाति को भी उसी झूले पर जाने को कहता है, जिससे कृषा को डर न लगे। कृषा जल्दी से उस झूले पर जाकर बैठ जाती है। रीता और स्वाति भी बैठ जाती हैं। लगभग 15 मिनट बाद कृषा, रीता और स्वाति के साथ नीचे उतरती है। तीनों बहुत ही खुश थी। कृषा आइसक्रीम की तरफ इशारा करके राज को उधर खींच कर ले जाती है। कृषा राज से,
सर मुझे आइसक्रीम खानी है। राज कृषा को मना करना चाहता था, मगर उसका क्यूट सा फेस देखकर मना नहीं कर पाता और उसके लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीद लेता है। कृषा आइसक्रीम खाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके होठों के चारों तरफ आइसक्रीम लग गई थी। कृषा जब दोनों आइसक्रीम खा लेती है, तब उसे राज की याद आती है, तो वो कहती है, सॉरी सर, मैंने तो सारी आइसक्रीम खा ली। अब मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो राज कहता है ना तुम्हारे पास। ये कहकर कृषा के होठों को किस करने लगता है और उसके होठों की सारी आइसक्रीम भी साफ हो जाती है। 10 मिनट बाद वो कृषा को छोड़ता है, तो कृषा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अगर आपको आइसक्रीम खानी थी तो दूसरी खा लेते, मेरी क्यों छुड़ाई। राज कहता है, तुम भी तो मेरी हो। कृषा अपने गाल पर हाथ रखकर सोचते हुए, मैं सर की हूँ तो मेरी सारी चीज सर की हुई। तो राज से पूछती है, इसका मतलब आप भी मेरे हैं। राज कहता है, बिल्कुल मैं तुम्हारा ही हूँ। कृषा, इसका मतलब आपकी हर चीज भी मेरी हुई। तो राज कहता है, हाँ, सारी की सारी सब तुम्हारी है। कृषा कहती है, तो आपकी घड़ी भी मेरी हुई। राज हैरानी से, हाँ, मेरी सारी चीज तुम्हारी है। तो कृषा कहती है, मुझे आपकी ये वाली घड़ी चाहिए जो आपने पहनी है, मुझे बहुत पसंद है। तो राज अपनी घड़ी उतारकर कृषा को पहना देता है। तभी राज को एक कॉल आता है, तो वो कृषा से कहता है, क्यूटी, तुम स्वाति और रीता के पास जाओ, मैं अभी कॉल करके आता हूँ। तो कृषा हाँ में सिर हिला देती है और घड़ी को देखते हुए चली जाती है। राज बात करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। कृषा ध्यान ही नहीं देती कि वो घड़ी देखते हुए पार्क के पीछे के रास्ते में कब बाहर निकल चुकी थी। जब कृषा एक पत्थर से टकरा जाती है, तो वो इधर उधर देखती है कि वो कहाँ आ गई। कृषा हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर सामने बिल्डिंग की टेरेस पर पड़ी, जहाँ एक आदमी किसी पर बंदूक ताने था। कृषा उसकी बंदूक का पीछा करते हुए देखती है, तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसे गोली लगने वाली थी। कृषा चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर उन तक कृषा की आवाज नहीं पहुंच पाती। कृषा उनकी तरफ भाग कर जाती है। कृषा उनकी तरफ भाग के जाती है। तभी उस आदमी ने बंदूक चला दी। कृषा भागकर उनकी तरफ पहुंचकर उन्हें धक्का दे देती है। दोनों साथ में गिर जाते हैं। कृषा गिरते ही बेहोश हो जाती है। गोली की आवाज सुनते ही वहां भागा दौड़ी हो जाती है और वो आदमी जिसने गोली चलाई थी, वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद राज जब अपना कॉल खत्म करके सबको ढूंढते हुए उनके पास आता है, तो पूछता है, क्यूटी कहाँ है। सब हैरानी से राज को देखने लगते हैं। उनके हैरानी भरे चेहरे देखकर राज पूछता है, क्यूटी कहाँ है। आशीष, बॉस मैडम तो आपके साथ थी ना। आशीष का सवाल सुनकर राज कहता है, हाँ, वो मेरे साथ थी, लेकिन मुझे कॉल आ गया था तो मैंने उसे तुम लोगों के पास भेजा था। एक मिनट, क्या मतलब है इसका? क्यूटी तुम लोगों के पास नहीं आई? सब एक साथ बोलते हैं, बॉस हम लोग 1 घंटे से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन मैडम हम लोग के पास नहीं आई। अब राज परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम लोगों के पास नहीं आई तो कहाँ गई? अभी के अभी ढूंढो, कोई कहीं नहीं जाना चाहिए यहाँ से। बंद करवा दो सारे पार्क अभी के अभी। मुझे मेरी क्यूटी किसी भी हाल में चाहिए। जाओ यहाँ से। राज गुस्से से चिल्ला कर कहता है। सब लोग पूरा पार्क ढूंढ डालते हैं, मगर कृषा का कहीं भी उन्हें पता नहीं चलता। इधर राज को अपने दिल में बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कृषा किसी प्रॉब्लम में है।
राज पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसका गुस्सा अब सर पर चढ़ चुका था। उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को कृषा को ढूंढने के लिए लगा दिया था। रघु जल्दी से सीसीटीवी फुटेज देखने चला जाता है। राज वहीं पार्क में चक्कर लगा रहा था, पर किसी के पास कृषा की कोई भी खबर नहीं थी। राज की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और अब अगर कृषा की कोई खबर नहीं मिली तो वो सबको बर्बाद कर देगा। तभी रघु भागते हुए आता है और कहता है, बॉस, मैडम खुद पार्क से बाहर गई थी। रघु की बात सुनकर राज तुरंत ही पार्क के पीछे साइड चला जाता है। अब आगे क्या राज ढूंढ पाएगा कृषा को? आखिर कृषा कहाँ गई? कौन ले आएगा कृषा को? जानने के लिए सुनते रहिए तो जुनून सिर्फ